दोस्तों स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। आज वृंदावन से बाहर, वृंदावन से 8 किलोमीटर दूर आपको लेकर के आ गए हैं मानसरोवर का दर्शन कराने। यहाँ का वातावरण आप देख रहे हैं। बाहर तो बाइक पर ठंड लग रही थी, लेकिन यहाँ कुछ खास ठंडी नहीं है और आज श्रद्धालु भी कम है, कुछ खास नहीं है। तो दोस्तों आज आपको मानसरोवर का दर्शन कराएंगे और दर्शन करने से पहले आप हमारे चैनल पे आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो चलिए मानसरोवर की कथा क्या है, कैसी कहानी रहती है, यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे भी मिलेंगे, उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। शॉर्टकट में जो मुझे पता है मैं आपको बता देता हूँ। मानसरोवर में जो राधा रानी जी हैं, इस स्थान पे आकर के कृष्ण से रूठ गई थी और रूठने के बाद जब वो रोने लगी तो उनके आंसुओं से रोते रोते एक बहुत बड़ा सरोवर बन गया, उसी को मानसरोवर कहते हैं। एक ऐसी भी कथा है कि इस मानसरोवर में भगवान शिव जी स्नान करके स्त्री का वेश प्राप्त किए थे और निधिवन में जाकर के ठाकुर जी के संग रास रचाया था, तभी उनको रास में प्रवेश मिला था। तो आइए चलते हैं। देखिए जिस मानसरोवर के बारे में मैं बता रहा था, ये देखिए, ये वही मानसरोवर है जो श्री राधा रानी के आंसुओं से बना हुआ है। दर्शन करें। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से रूठ करके इतना रुदन करने लगी, भगवान बहुत मनाते गए। रोते 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 राधा रानी के आंसुओं से ही ये मानसरोवर का निर्माण हो गया। भक्त आ जाते हैं इस मानसरोवर में, डुबकी लगाते हैं, दर्शन करते हैं और जो भी इच्छाएं होती है वो अपनी रखते हैं और लोग कहते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी भी होती है। तो आप जब कभी वृंदावन आएँ तो आकर के इस मानसरोवर का दर्शन अवश्य करें। यहाँ एक दिव्य शांति की अनुभूति आपको प्राप्त होगी और बहुत ही सुंदर यहाँ का प्राकृतिक नेचर, वातावरण आपको लगेगा। और इस विषय में जानने के लिए चारों तरफ से आपको इसका दर्शन कराएंगे, मंदिर का दर्शन कराएंगे। ठाकुर जी कैसे राधा रानी को मना रहे हैं, इसका भी दृश्य आपको दर्शन में प्राप्त होगा। और यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या कथा है, क्या कहानी है और कितना प्राचीन ये स्थल है। इस विषय में विशेष जानकारी उनसे वार्तालाप में प्राप्त करेंगे। राधे राधे। देखिए मानसरोवर में जो मानसरोवर मंदिर के पुजारी जी हैं, पंडित जी हैं, वो यहाँ से आपको ज़्यादा ही विस्तार से इसके बारे में आपको बता सकते हैं। इसलिए आप इन्हीं से पूछते हैं, जानते हैं कि क्या यहाँ के बारे में क्या कथा है, कितना प्राचीन ये स्थान है। महाराज जी क्या नाम है आपका? ये मंदिर 5,500 साल से भी ऊपर का है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है जी। और यहाँ की कथा गीता भागवत में 10वें स्कंद में आती है, मान लीला के नाम से। बोलो राधा रानी की जय हो। यमुना किनारे बंसी बट पर महारास हो रहा था, कृष्ण भगवान अनंत गोपी महारास में सम्मिलित हुई, यानी लाखों से भी ज्यादा गोपी महारास में आई। गीत संगीत शुरू होता है तो तीनों लोकों में छाने लगा। उधर शंकर जी अपने कैलाश पर्वत पर अपने ध्यान में लीन थे, वो भज रहे थे राधे कृष्ण राधे कृष्ण। उस संगीत से महादेव जी का भी ध्यान टूट जाता है तो माता पार्वती देख रही हैं, मेरे स्वामी बार बार ध्यान तोड़ रहे हैं, कुछ न कुछ तो कारण है। मैं जरा पूछती हूँ, हे महादेव कैसे समाधि में मन नहीं है क्या? ऐसी कुछ बात नहीं, संगीत के कारण मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा है।
अगर आप मेरे साथ बंसी बट चलो तो मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आपको प्रभु के दर्शन कराऊं और महाराज दिखाऊं। दोनों बंसी बट के निकट पहुंच जाते तो देखते दो गोपी पहरा दे रही हैं, ललता और विशाखा, किसी पुरुष को प्रवेश नहीं होने दे रही। माता पार्वती को महाराज में सम्मिलित करा देती हैं, महादेव जी को रोक लेती हैं, कहती हैं आप पुरुष हो, आप अंदर नहीं जा सकते। ऐसा कृष्ण भगवान का आदेश है। स्त्री माता गोपी बहनें आ सकती हैं, लेकिन पुरुष रूपी सिर्फ कृष्ण भगवान ही रहेंगे। महादेव जी कहते हैं कोई उपाय बता दो ताकि हमको प्रभु के दर्शन हो जाएं। एक उपाय है, अगर आप कर लो तो। यहाँ पे यमुना नदी बह रही है, स्नान के लिए 3 डुबकी लगा के आना, यमुना महारानी आपको कुछ न कुछ तो देंगी। महादेव जी दौड़े दौड़े जाते हैं, यमुना किनारे पहुँच जाते हैं। पहली डुबकी लगाते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं होता। दूसरी डुबकी लगाते हैं तो कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं गोपियों ने मुझे इसलिए भेज दिया हो मैं यहाँ तक नहाता रह जाऊँ और मेरा समय यहीं पे बीत जाए और वहाँ पे महाराज खत्म हो जाए। फिर भी महादेव जी तीसरी डुबकी लगा लेते हैं तो साक्षात यमुना मैया प्रकट हो जाती हैं और भोलेनाथ बोलते हैं कि मुझे ऐसा कर दो कि मैं गोपी जैसा लगूं, मुझे आपके रूप और श्रृंगार की जरूरत है। यमुना महारानी अपना रूप और श्रृंगार भोलेनाथ को अर्पित कर देती हैं। एक सामरे रूप में गोपेश्वर महादेव बन जाते हैं। उसी दिन से महादेव जी का नाम गोपेश्वर पड़ गया। वहाँ से अपना रूप लेकर चल देते हैं तो दोनों गोपियों ने भेजा था, ललता विशाखा ने। वो देख रही हैं एक सामरी सी गोपी आ रही है, उन्हें भी महाराज में प्रवेश कराए। कहती हैं आप अंदर जा सकती हैं। इस प्रकार महादेव महाराज में सम्मिलित हो गए। उधर कृष्ण भगवान देख रहे हैं, प्रभु भेष भी ले आए, गोपी भी बन गए, महाराज में भी सम्मिलित हो गए और महाराज का भी आनंद ले रहे हैं। तो उनका सम्मान और किया जाए। अपने सिंहासन से खड़े होकर कहते हैं आओ गोपेश्वरी विराजिए। जिस स्थान पर राधे कृष्ण विराजते थे उस दिन गोपेश्वर महादेव और कृष्ण भगवान विराजने लगे। जो लाखों गोपी सम्मिलित हुई वो चर्चा करने लगी, प्रभु ने आज क्या तमाशा कर दिया। जिस स्थान पर राधे विराजती थी उनके साथ आज एक साम ऋषि गोपी को बिठा रखा अपने पास। इस चीज़ को राधे जी भी सुन लेती हैं और नाराज हो जाती हैं। महाराज से रूठ कर यहाँ पर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती हैं। कृष्ण भगवान आदर सम्मान सहित भोलेनाथ और पार्वती मैया को भी विदा कर देते हैं। वो कैलाश पर्वत पर दोबारा ध्यान में लीन हो जाते हैं। फिर देखते हैं चारों दिशाओं में राधे नहीं दिखाई दे रही। आवाज़ देते हे राधे जहाँ भी हो आप मुझे भी आवाज़ दो। लेकिन गुस्से के कारण राधा रानी ने कृष्ण भगवान की आवाज़ को नज़रअंदाज किया। फिर कृष्ण भगवान खोजबीन करते हैं तो राधे के चरण बन गए जमीन पर। उसी दिशा की ओर कृष्ण भगवान दौड़े चले जाते हैं और राधे जी को वृक्ष के नीचे खोज लेते हैं। वहाँ पर खूब मनाते हैं। राधे जी नहीं मनने में आए और कहते हैं हे प्रभु मेरे पास क्यों आए हो, आपके पास तो एक और गोपी आ गई। कृष्ण भगवान राधे के पैर पकड़ लेते कहते हैं हे राधे जो समझ रही हो वो कोई साधारण गोपी नहीं है, वो महादेव हैं। मैंने 2 गोपी पहरे पर भी लगा रखी थी, उन्होंने गोपी का ही रूप धारण कर लिया। कोई अतिथि आपके दरबार पर आए तो क्या राधे आप उनका सम्मान नहीं करोगी। राधे जी मान जाती है, कहती हैं ठीक है प्रभु मैं महाराज के लिए तो नहीं जा सकती, मैं काफ़ी थक चुकी हूँ और मुझे विश्राम भी करना है और मेरे पैरों में भी छाले पड़ चुकी है, मुझे आप अपने कंधे पे बैठा लें। जैसे ही राधा रानी कृष्ण भगवान के कंधे पे बैठने को होती हैं कृष्ण भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। उनकी याद में राधा रानी काफ़ी वर्षों तक रोती रही। रोते रोते ये मानसरोवर भर गया, फिर भी कृष्ण भगवान प्रकट नहीं हुए तो गुस्सा भी आया। गुस्से के कारण राधा रानी का रूप भी सांवरा होने लगा इस मंदिर में और धरती में समाने लगी। जब मुख रह गया जब कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते कहते हैं हे राधे ऐसा मत करिए, आपको तो संसार मुझसे भी ज़्यादा नाम देगा। राधे जी कहती हैं ठीक है प्रभु, जहाँ पे आपकी बंसी बजती थी मैं आपके सामने उपस्थित हो जाती थी, अब मैं यहीं पर विराजमान होना चाहती हूँ तो आप मुझे बंसी दे जाओ। कृष्ण भगवान हंसी खुशी राधे को बंसी दे जाते हैं और द्वारका के लिए निकल जाते हैं। द्वारका वालों ने पूछा कृष्ण भगवान आपकी बंसी कहाँ है, वो तो मेरे प्रिय राधे के पास है। यही यहाँ की कथा है। बोलो राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर महाराज जी ने यहाँ की कथा बताई, हम लोगों को भी जानकारी नहीं थी। बहुत सुंदर यहाँ का जो विस्तार से कथा है महाराज जी ने बताया है विस्तार से इस कथा को। अब आपको चलिए जिस मंदिर का दर्शन आपको करना है उस मंदिर का दर्शन करवाते हैं जहाँ स्वयं राधा रानी रूठ गई थी, उसका दर्शन करते हैं और मानसरोवर की परिक्रमा करते हैं। जय जय श्री राम।
आईफोन 11 पक्का लेना है। चलो दोस्तों, आपको मैंने मानसरोवर का दर्शन कराया। मंदिर का दर्शन न कराने का प्रमुख कारण है, आपने पुजारी जी से सुना कि यहाँ की क्या कथा है, क्या इसकी महिमा है। पुजारी जी ने बताया कि कोई भी भारतीय धर्म के अनुसार प्राचीन मंदिर होता है, उनके गर्भगृह में मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं होता है। इस कारण से गर्भगृह का दर्शन नहीं करवा पाए। वो आप आइए और अपनी आँखों से इस दर्शन लाभ को प्राप्त कीजिए। बाकी मानसरोवर में क्या है, मानसरोवर की कथा क्या है, आपने यहाँ के पंडित जी से अच्छे से श्रवण किया और हमने मानसरोवर को बारीकी से आपको दिखाया, मानसरोवर का दर्शन कराया। तो दोस्तों, अब हमारा ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। ब्लॉग में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे चैनल को पहले की भांति लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे भारतीय परंपरा को पहुंचाने के लिए इससे जितना हो सके आप शेयर करें। और हम इस